Good evening, welcome back my YouTube channel. Today we are discussing about meiosis. Meiosis is a heterotypic division. Okay, तो हम देखते हैं meiosis में, तो meiosis की बात करते हैं। तो हमने यहाँ पर आपको बताया कि meiosis आर completed। पहले हम इसका explanation देखेंगे। meiosis का जो explanation है उसमें हम क्या कहेंगे, the word meiosis was discovered by फॉर्मर एंड मूरे। और जो ये वर्ड था मियोसिस, उसको देने वाले कौन थे? फॉर्मर और मूरे साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस वर्ड को दिया था। अगर हम बात करें मियोसिस की तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि लिखा नहीं गया है तो बहुत ध्यान से आप सुनेंगे ना। अगर हम बात करते हैं मियोसिस की, तो मियोसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें क्रोमोसोम का जो नंबर होता है वो जैसे मदर सेल से क्या होता है, जस्ट हाफ हो जाता है। जैसे हम इसको कैसे बता सकते हैं, मान लीजिए कोई क्रोमोसोम है और इसमें क्रोमोसोम का नंबर जो है सेल है, और इसमें जो क्रोमोसोम का नंबर है वो 2n है। अब इसमें क्या होगा कि एक ये डॉटर सेल बनेगा और एक ये डॉटर सेल बनेगा, और इनमें क्रोमोसोम का नंबर क्या हो जाएगा, हाफ। एंड अगेन इट डिवाइडेड, और जो क्या होंगे आपके नंबर्स होंगे वो फिर से क्या होंगे, डिवाइड होंगे, लेकिन नंबर्स जो डिवाइड होगा वो सेम होगा, ठीक है ना। वो डिवाइड से होंगे, मतलब नंबर नहीं डिवाइड होंगे। इसमें क्या डिवाइड होगा, सेल्स जो होंगे, कौन, ये हमारा क्या है, मदर सेल, ये क्या है, डॉटर सेल, ये क्या है, डॉटर सेल। तो ये क्या है, मियोसिस फर्स्ट हम इसको कह सकते हैं, और ये क्या है, मियोसिस, इसको हम कह सकते हैं क्या, मियोसिस सेकेंड। तो यहाँ पर देखिए मियोसिस फर्स्ट में क्रोमोसोम का नंबर जो है वो जस्ट हाफ हो जा रहा है, इसीलिए मियोसिस सेकेंड को हम बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। क्या बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं, या फिर इसको हम एक नाम और देते हैं, रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं, या फिर हम इसको हेट्रोटिपिक डिवीजन कहते हैं। क्लियर हो गया, ये डिवीजन कहते हैं। अब मियोसिस सेकंड की जब बात आती है तो मियोसिस सेकंड में ये चीजें क्या होंगी, उल्टा हो जाएगा। क्या उल्टा होगा, अब यहाँ पर क्योंकि क्रोमोसोम का जो नंबर है वो हाफ हुआ, लेकिन यहाँ पर क्रोमोसोम का नंबर हाफ नहीं, n से n ही हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको बोलेंगे होमोटिपिक डिवीजन। होमोटिपिक डिवीजन। एक चीज और इसको हम कहेंगे क्या, इक्वेशनल। यहाँ पर हेट्रो कह रहे हैं ना, तो होमो हो गया, रिडक्शनल कह रहे हैं तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, इक्वेशनल। इक्वेशनल का मतलब द नंबर ऑफ क्रोमोसोम आर डिवाइड इन इक्वल इन नंबर, ठीक है। तो ये मैं मानता हूँ आपको क्लियर हो गया। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं क्या, जो क्या है मियोसिस है उसमें क्रोमोसोम का जो नंबर है 2n से कितना होता है, n होता है। और जो मियोसिस सेकंड है, ये मियोसिस फर्स्ट की बात कर रहे हैं, ये क्या है, मियोसिस फर्स्ट। ये किसकी बात कर रहे हैं, मियोसिस फर्स्ट की बात। और जो मियोसिस सेकंड है उसमें क्रोमोसोम का नंबर n से कितना हो जाएगा, n ही रहेगा, ठीक है ना। इसलिए उसको अब क्योंकि वहां पर जो क्रोमोसोम का नंबर है वो क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, तो इसलिए उसको हेट्रोटिपिक डिवीजन बोला गया। और यहाँ पर क्रोमोसोम का जो नंबर है वो डिवाइड नहीं कर रहा है, जैसे हैं वो वैसे ही क्या हो रहे हैं, ऐसे पड़े रहते हैं, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, होमोटिपिक डिवीजन कहते हैं, ठीक है। इसमें क्रोमोसोम का नंबर घटता नहीं है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए जो मियोसिस है उसका डेफिनेशन क्या है, अब क्योंकि ये जो मियोसिस फर्स्ट है वो और जो मियोसिस सेकंड है ये, तो हमको सिर्फ मियोसिस फर्स्ट पढ़ना है, क्योंकि मियोसिस सेकंड की जब बात आएगी तो हम कहेंगे इट इज सेम एज द माइटोसिस, क्योंकि माइटोसिस के जैसा होता है। वहां पर भी देखो क्रोमोसोम का नंबर क्या हो रहा था, वेरिएट नहीं कर रहा था, वो जैसे 2n है तो 2n ही जा रहा था, ठीक है ना। क्योंकि वो क्या होते हैं, माइटोसिस जो होता है वो आप समझ लीजिए कि वो क्या करते हैं, जेनेटिकल स्टेबिलिटी क्या करता है, मेंटेन करता है, कौन, माइटोसिस। और मियोसिस ऐसा नहीं करता, ठीक है ना। अभी आपको हम क्या बताएंगे आगे जब हम पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे कि इन दोनों में क्या होता है, डिफरेंस क्या होते हैं, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं मियोसिस क्या है। देखिए अगर आपसे कोई पूछे, अभी तो मैं बताया 2 सेल, 2 से कितना 4 सेल बनते हैं, 2 to 4 सेल्स। तो आप कहेंगे अगर इसका आपको डेफिनेशन देना हो तो कहेंगे द सेल डिवीजन इन विच मदर सेल डिवाइड इनटू 4 डॉटर सेल एंड ऑल डॉटर सेल्स हैव ए हाफ number of chromosome
एज इन कंपेयर टू मदर सेल। क्लियर हो गया? ये आपका क्या है, मियोसिस का डेफिनेशन है। इसमें देखो क्रोमोसोम का नंबर क्या हो रहा है, जस्ट हाफ हो रहा है, बिकॉज इट इज कॉल्ड रिडक्शनल डिवीजन और हेटेरोटिपिक डिवीजन। किसको? मियोसिस फर्स्ट को। बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि देखिए इसमें थोड़ी सी जगह कम थी, इसीलिए अब क्योंकि एक ही हम पढ़ा रहे हैं क्या, प्रोफेज फर्स्ट, क्योंकि अभी हम बताएंगे। जैसे हम माइटोसिस में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज पढ़े थे, अब क्योंकि यहाँ पर दो है, मियोसिस फर्स्ट है और मियोसिस सेकेंड, तो कुछ चीजें वैसे ही होंगी, लेकिन हम मियोसिस की बात करें तो प्रोफेज है तो मियोसिस फर्स्ट में पढ़े तो प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट, ठीक है ना। तो अब सबसे महत्वपूर्ण और जो सबसे इम्पोर्टेंट और क्रूशियल क्या है हमारा फेज है, वो है प्रोफेज फर्स्ट, बिकॉज इट इज आल्सो कंप्लीटेड इनटू 4 or 5 सब स्टेजेस, लाइक फर्स्ट लिप्टोटीन स्टेज, सेकेंड जाइगोटीन स्टेज, थर्ड पैचिटीन स्टेज, फोर्थ डिप्लोटीन स्टेज एंड फिफ्थ डाइकाइनेसिस। वी आर डिस्कसिंग अबाउट all these sub stages one by one. Okay, clear? Now we are discussing the first sub stages of the prophase. First is liptotyne stage. Liptotyne stage, here the chromosomes are filamentous and thread like and it is small. क्या होते हैं क्रोमोसोम, क्या होता है इसमें, फिलामेंटस हो जाते हैं, थ्रेड लाइक होता है, ठीक है ना। Here अट्रैक्शन फोर्स आर लेस इन क्रोमोसोम, और कह सकते हैं इन बिटवीन क्रोमोसोम्स द अट्रैक्शन फोर्सेस आर लेस, ठीक है, ड्यू टू विच द क्रोमोसोम आर मोनोवैलेंट, बिकॉज हियर द नो अट्रैक्शन फोर्स। तो वो क्या हो जाएगा, जब अट्रैक्शन फोर्स नहीं है तो क्या होंगे, मोनोवैलेंट ही होगा। देखो ये क्योंकि एक दूसरे से सटे नहीं होंगे, अट्रैक्ट नहीं होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे जो क्या होता है, क्रोमोसोम होता है वो बीडेड लाइक हो जाता है। बीडेड लाइक का मतलब आप जानते हैं कि क्या होता है, जैसे गुड़िया होता है ना, गुड़िया हम जानते हैं वो मोतियों का जो माला हम बनाते हैं ना, उसमें धागे में ऐसे पिरोया जाता है ना, तो इसमें क्या होता है, इसी तरह से आपका क्या दिखेगा, जो लिप्टोटीन स्टेज है उसमें क्रोमोसोम इसी तरह के दिखेंगे। इसमें एक चीज और याद रखिएगा, हियर द साइज ऑफ क्रोमोसोम विल बी इंक्रीजेज। क्रोमोसोम का जो साइज है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज्ड कर जाएगा। क्लियर? इट इज क्लियर अबाउट द क्या, लिप्टोटीन स्टेज। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द जाइगोटीन स्टेज। जाइगोटीन स्टेज, हियर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन is between chromosome are increases, or you can say the chromosome the attraction force in chromosome are too much. क्या होते हैं क्रोमोसोम में, क्रोमोसोम के बीच में जो अट्रैक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा होता है, ड्यू टू विच द क्रोमोसोम आर थिक, क्लियर एंड इट इज बाईवैलेंट। वो दोनों क्या होंगे, एक दूसरे में क्या होंगे, ऐसे आकर के क्या हो जाएंगे, वो अट्रैक्ट हो, संयुग्मित जिसको हम बोलते हैं क्या, अटैच्ड हो जाएंगे। और ये क्या होते हैं, जीपर लाइक फैशन में आएंगे, क्योंकि अट्रैक्शन इतना तगड़ा है कि ये जैसे क्या है, मान लीजिए ये क्या है, दो चैन है, ओपन है, अब इसमें जिप लगा है, जब आप इसको ऊपर की तरफ ऐसे खिसकाएंगे, ठीक है ना, तो ये क्या होगा, दोनों आकर के कहीं में क्या हो जाएंगे, इस तरह से ये सट जाएगा ना, सटेगा या नहीं सटेगा, वो एक दूसरे से आकर अटैच्ड हो जाएंगे, तो इसी को हम बोलते हैं जिपर लाइक फैशन। अब जब क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, जिपर लाइक फैशंस में अरेंज हो जाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हम बोलते हैं कि क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे, क्रोमोसोम बाईवैलेंट। यहाँ पर देखिए, जब क्रोमोसोम क्या होते हैं, ऐसे जिपर लाइक स्ट्रक्चर में आएंगे, ठीक है ना, जिपर लाइक स्ट्रक्चर में मान लीजिए आ गए, तो एक दूसरे क्रोमोसोम के बीच में, यहाँ पर देखिए इसकी बात हम कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, क्रोमोसोम के बीच में एक स्पेस बन जाता है। क्या बन जाता है, जब क्रोमोसोम बाईवैलेंट होंगे, हमेशा याद रखिएगा, जो क्रोमोसोम बाईवैलेंट कौन से होंगे, होमोलॉगस क्रोमोसोम, ठीक है ना, कैसे क्रोमोसोम, होमोलॉगस क्रोमोसोम, ठीक है, जो एक ही जैसे क्रोमोसोम होते हैं, सिर्फ वही क्या होंगे, बाईवैलेंट होंगे। जब क्रोमोसोम बाईवैलेंट होगा तो उसके बीच में क्या होगा, गैपिंग बनेगी, स्पेस बनेगा, इसी स्पेस को हम बोलते हैं सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, एससी शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं क्या, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स।
synaptonymal complex are formed in between two homologous chromosomes. Okay, and these synaptonymal complex, this synaptonymal complex are made up of DNA and ubiquitin protein. ठीक है, it is help in the pairing of the chromosome and also it is help in the recombination of DNA or क्रोमोसोम के रिकॉम्बिनेशन में भी ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं. हियर इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू कैन नोट इट दिस पॉइंट. क्या फॉर्म्ड ऑफ क्या किसका फॉर्मेशन मीन्स कह सकते हैं सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स आर फॉर्म्ड इन जाइगोटिन स्टेज, बट क्या बोल रहे हैं जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्सेस हैं, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्सेस आर फॉर्म्ड इन जाइगोटिन स्टेज बट इट रिमेन, वैसे का वैसे आपको दिखेगा किसमें, पैचिटिन स्टेज एंड एट लास्ट डिस्ट्रॉय इन डिप्लोटिन स्टेज, और ये डिप्लोटिन स्टेज में जाकर के क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. आई होप कि आपको क्या हुआ, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स अच्छे से समझ में आ गया. ठीक है ना. नाउ द नेक्स्ट third substage of prophase first is Pachytene stage. It is longest and complex stage because here the chromosome are crossed over to each other. Homologous chromosome का जो क्या होता है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं, वो क्या होते हैं, एक दूसरे को क्रॉस करते हैं. Here the chiasmata are also formed. ठीक है, ये सब प्रोसेस इसमें होंगे. और आइए देखते हैं एक बार कि क्या होता है. देखिए, लॉन्गेस्ट एंड कॉम्प्लेक्स फेजेस या स्टेजेस मीन्स कौन, पैचिटिन स्टेज आर लॉन्गेस्ट फेज, लॉन्गेस्ट एंड कॉम्प्लेक्स स्टेज. ठीक है ना. पैचिटिन स्टेज क्या है, सबसे लॉन्गेस्ट इन चारों में, इन पांचों में फिफ्थ जो हम पढ़ रहे हैं, फिफ्थ में से जो पैचिटिन स्टेज है ये सबसे क्या है, लॉन्गेस्ट और कॉम्प्लेक्स है. ठीक है. क्रोमोसोम आर टेट्रावैलेंट. हियर द क्रोमोसोम आर टेट्रावैलेंट, 2 and 2. Chromosome are tetravalent. Now attraction force increase due to which chromosome stuck. अट्रैक्शन फोर्स जब बढ़ेगा, आप किसी में क्या करेंगे, कंडेंस हो जाएगा. वो जब कंडेंस होगा तो एक दूसरे पर लिपट जाएंगे, उसी को स्टक कहते हैं. एंड क्रोमोसोम ब्रेक, इनके अंदर इतना तनाव बढ़ जाता है, टेंशन इतने आ जाते हैं, स्टक एंड यहाँ पर देख लीजिएगा आप इसको जरा सा, एंड टेंशन के कारण, क्योंकि इतना ही अट्रैक्ट हो जाते हैं एक दूसरे से, इतना इनमें अट्रैक्शन फोर्स आ जाता है, जिसकी वजह से ये क्या होते हैं, तनाव में आ जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं. और जब टेंशन में आ जाते हैं तो क्रोमोसोम क्या होता है, एक पर्टिकुलर प्लेस से क्या होते हैं, ब्रेक होने लगते हैं, टूटने लगते हैं, और उसी को क्या बोलते हैं, टूट करके एक दूसरे से ज्वाइंड होने लगते हैं. क्या होने लगते हैं, एक दूसरे से ज्वाइंड होने लगते हैं. और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग ओवर कहते हैं. क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग ओवर. फिर से सुनिए, अट्रैक्शन फोर्स आर इंक्रीजेस इन बिटवीन द chromosomes are stuck and the tensions are increased, due to which the chromosome are breaked a specific places and the chromosome are joints. The chromosome are joints. Whole this process are called crossing over. Okay, crossing over. And where the point chromatids are crossed to each other, where the point chromatids are crossed to each other, this point is called chiasmata. This point is called chiasmata. You always remember क्या, कि हमेशा याद रखेंगे कि the crossing over are succeed in the homologous chromosome are of non-sister chromatids. What do you mean? आइए देखते हैं, इसको समझते हैं. हम कह रहे हैं कि जो क्रॉसिंग ओवर होता है वो होमोलॉगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच होता है. दिस इज द होमोलॉगस क्रोमोसोम. दिस इज द होमोलॉगस क्रोमोसोम.
homologous chromosome. Now here this is the sister chromatids. This is the sister chromatids. This is the sister chromatids and this one is the non sister chromatids. इन दोनों का ये देखो, ये दोनों अलग अलग है ना, इन दोनों का जो क्रोमेटिड्स है वो क्या है, हम उनको नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स कहेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक इसका और एक इसका, इसीलिए ब्लैक और ब्लू से बनाया है। यहाँ पर देखिए दोनों क्या हैं, अलग अलग हैं और यहाँ पर इनका जो क्रोमोसोम है वो जीन कुछ इससे मैच हो जाएगा और कुछ इनका इससे मैच हो जाएगा और एक दूसरे पर ये जहाँ पर जिस पॉइंट पर एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कियास्मेटा कहते हैं। ठीक है, इतना मैं समझता हूँ आपका क्या हुआ, क्लियर। नाउ आगे देखते हैं हम, where the crossing over this point is called chiasmata. क्रॉसिंग ओवर, हम फिर से बोल रहे हैं, होमोलॉगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच जो क्या होते हैं, क्रोमेटिड्स का एक्सचेंज होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। और जहां पर जिस पॉइंट पर क्रॉसिंग ओवर होता है, हियर लुक एट दिस, जिस पॉइंट पर क्रॉसिंग ओवर होता है उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, कियास्मेटा पॉइंट कहते हैं। आई होप डू यू अंडरस्टैंड वेरी वेल, ओके। नाउ द फोर्थ, एक चीज और देख लेंगे फिर हम फोर्थ में चलेंगे। क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस इन पैचिटिन स्टेज बट इट डज नॉट सीन इन पैचिटिन स्टेज। ये पैचिटिन स्टेज में तो होता है लेकिन ये सीन नहीं करेगा। इट इज सीन इन द डिप्लोटिन स्टेज बिकॉज हियर द ए स्पेशल टाइप्स ऑफ प्रोसेस कॉल्ड टर्मिनलाइजेशन। व्हाट इज टर्मिनलाइजेशन, आइए समझते हैं टर्मिनलाइजेशन को। अट्रैक्शन फोर्स आर लेस इन डिप्लोटिन स्टेज। यहाँ पर देखो पैचिटिन स्टेज में बहुत ज़्यादा कंडेंस हो गए थे और टेंशन भी बढ़ गया था, ठीक है, जिसकी वजह से वो ब्रेक कर गए थे और एक दूसरे से ज्वाइंट हो गए थे और उसको हम क्रॉसिंग ओवर कह रहे थे। उसमें एक पॉइंट बन रहा था जहाँ से क्रॉसिंग ओवर, जहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हो रहा था उस पॉइंट को हम क्या बोल रहे थे, आपका कियास्मेटा कह रहे हैं। अब यहाँ पर कियास्मेटा तो बना है, ठीक है, लेकिन कियास्मेटा बनने पर ये ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से क्रोमोसोम्स आर सेपरेटेड। पूरी तरह से क्रोमोसोम सेपरेटेड नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं? क्योंकि इसमें कुछ ही क्या हुए, लेस हुए हैं। पूरी तरह से अट्रैक्शन फोर्स हटा नहीं है। द अट्रैक्शन फोर्स लेस ड्यू टू विच क्रोमोसोम आर सेपरेटेड बट हियर द क्रोमोसोम आर नॉट फुल्ली सेपरेटेड। ओके, यहाँ पर क्या होता है, पार्शियल सेपरेशन होता है क्रोमोसोम का। और जब पार्शियल सेपरेशन होगा तो भी वहां पर कुछ पॉइंट्स होंगे। कौन सा पॉइंट्स होगा? कियास्मेटा पॉइंट्स होंगे या नहीं होंगे? और जब ये कियास्मेटा पॉइंट्स होंगे तो क्रॉसिंग ओवर और कियास्मेटा पॉइंट्स वहीं पर आपको दिखेगा। क्यों दिखेगा? क्योंकि वहां पर क्रोमोसोम अब सेपरेट होना शुरू हुए हैं। क्रॉसिंग ओवर, क्योंकि यहाँ पर बहुत कंडेंस है ना, यहाँ पर क्या है, बहुत कंडेंस है जिससे दिखेगा ही नहीं, ठीक है ना। ये देखो इसका, और यहाँ पर क्या हो रहे हैं, ये पूरी तरह से पैचिटिन स्टेज में क्या हो रहे हैं, एकदम क्लियर हो जा रहे हैं और ये क्या हो जाते हैं, बहुत ही ज्यादा कंडेंस हो जाते हैं जिससे हमें ये दिखता नहीं है। क्लियर? यहाँ पर क्या हो रहे हैं, ये टेट्रावैलेंट भी हो जा रहे हैं, ठीक है। इन सारी प्रोसेस को आप, टेट्रावैलेंट आपको यहाँ भी मैंने बताया था, यहाँ पर बाईवैलेंट हो रहा है। यहाँ पर देखिए हमने आपको बताया, क्या कहाँ गया, यहाँ पर देखिए ये चीज, यहाँ पर क्या हो रहे हैं, टेट्रावैलेंट हो जाते हैं। अब क्योंकि ये इतना ज्यादा कंडेंस होते हैं इसकी वजह से ये दिखता नहीं है। नाउ आगे हम चलते हैं, डिप्लोटिन स्टेज। AF का मतलब अट्रैक्शन फोर्स, क्लियर ना। अट्रैक्शन फोर्स लेस ड्यू टू विच, जिसके कारण क्या होता है, क्रोमोसोम सेपरेटेड, क्रॉसिंग ओवर एंड कियास्मेटा पॉइंट आर सीन। मींस आप कह सकते हैं द क्रॉसिंग ओवर एंड chiasmata formation are started in the Pachytene stage but it is not seen in the Pachytene stage. The chiasmata formation and crossing over are seen in the Diplotene stage. Okay, now the terminalization are started.
टर्मिनलाइजेशन क्या होता है अभी बताते हैं। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स आर डिसअपियर, यहाँ पर सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स पूरी तरह से क्या हो जाते हैं, डिसअपियर। मैंने आपको बताया टर्मिनलाइजेशन क्या होता है। जैसे ध्यान दीजिएगा, हम यहीं पे आपको बता रहे हैं, टर्मिनलाइजेशन का मतलब होता है क्या, टर्मिनलाइजेशन का मतलब क्या होता है, देखिए इसमें क्या होता है। जैसे मान लीजिए ये कोई पॉइंट है कियासमेटा का, ठीक है ना, ये क्या है, पॉइंट है, कियासमेटा का पॉइंट है, ध्यान से समझिएगा। अब इसमें यहाँ पर क्रोमोसोम्स क्या हैं, कुछ क्रोमोसोम यहाँ हैं और कुछ ऐसे। अब कियासमेटा जो है, जो पॉइंट है जहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हो रहा था, वो ऊपर खींचेगा, मतलब ये धीरे धीरे नीचे आएंगे। तो देखो ऐसे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, फिर कुछ टाइम ऐसा आ जाएगा कि ये छोटे हो जाएंगे और क्रोमोसोम पूरी तरह से क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। दिस इज द टर्मिनलाइजेशन। इंड पर आना, यहाँ पर देखो इंड पर आ रहे हैं ना, क्लियर। नाउ आगे देखेंगे, अब ये जैसे जैसे टर्मिनलाइजेशन होगा बच्चा ना, वैसे वैसे ही क्या हो जाएंगे, क्रोमोसोम हमारा सेपरेट होता चला जाएगा, ठीक है, क्लियर। आगे फिर जब कियासमेटा पॉइंट ये हो गए, ये सारी चीजें क्लियर हो गई। अब देखिए जरा ध्यान से समझिएगा, डाइकाइनेसिस में होता क्या है, टर्मिनलाइजेशन आर कंप्लीटेड, नाउ द क्रोमोसोम आर फुल्ली सेपरेटेड। क्रोमोसोम के अंदर, अब क्रोमोसोम के पास एक दूसरे क्रोमोसोम के पास न तो कोई टेंशन है, न तो कोई अट्रैक्शन फोर्स है, न तो कोई कंडेंसेशन है। अब ये पूरी तरह से क्या हो गए हैं, अपने आप को रिलैक्स कर लिया है, कौन, क्रोमोसोम्स, ठीक है। फिर अब यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस आर रेडी टू डिसअपियर। यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस क्या होते हैं, पूरी तरह से अब डिसअपियर होने के लिए तैयार हैं। यू कैन सी द पिक्चर और फिगर, ओके। ऑल अबाउट द प्रोफेज फर्स्ट, क्योंकि अब प्रोफेज फर्स्ट ही हम पढ़ाएंगे, इसलिए क्योंकि अगर हम इसमें और चीज़ें जोड़ेंगे, मेटाफेज फर्स्ट जोड़ेंगे, तो हमारा ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि इसमें खुद ही एक अपना, ये खुद ही क्या है, एक स्टेज के फॉर्म में है, इसलिए हम इसको क्या किए, अलग से समझाए हैं। आपको जहाँ पर नहीं समझ में आता है, आप वीडियो को फिर से बैक करके आप देखिए, समझ में 110% आ जाएगा। जैसे कहीं पर आपको कुछ वर्ड मीनिंग वगैरह अगर ऐसा लगता है कि नहीं सर इसमें थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन है, तो आपको कमेंट कर दीजिए, हम और इसको वैसे तो सुधारने का प्रयास करते हैं, सोचते हैं गलत ना हो, या माइंड ही है, वैसे गलत नहीं होगा, लेकिन आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।